सरकार की नाकामी तो सीधे तौर पे दिखती ही है। जब ये सरकार चुनी गई थी उसमें हम भी सहयोगी थे उनके, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। देखिए, जब हमारी नीति सही नहीं होगी, मेन तो विदेश नीति होती है, जब हमारी सरकार उसी पे सही से नहीं काम करेगी तो जिसकी नीति अच्छी होगी वो ले जाएगा। हमारे यहाँ तो सिर्फ मंदिर में, मस्जिद में मंदिर ढूंढना, मुसलमान और पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं है, तो क्या होएगा। आप ये बताइए, आया हुआ 1,20,000 करोड़ रुपया चाइना चला गया, ये प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का और विदेश मंत्री जी का कौन सा नीति है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आपने बहुत सुना होगा विदेशी निवेश आएगा, G20 कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन नया आपको मैं बता दूं, एक सर्वे ही नहीं हुआ, रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट आई है कि 1,20,000 करोड़, गौर कीजिएगा, 1,20,000 करोड़ विदेशी निवेश जो था भारत में वो चला गया। बहुत दुख की बात है। यहाँ लाने की बात हो रही थी, उल्टा चला गया। अब उसके बाद भी सुनिए, कहाँ चला गया? चाइना चला गया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है। अब इसी पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, क्या कर रही है सरकार। चलिए, देखिए, जब हमारी नीति सही नहीं होगी, मेन तो विदेश नीति होती है, जब हमारी सरकार उसी पे सही से नहीं काम करेगी तो जिसकी नीति अच्छी होगी वो ले जाएगा। हमारे यहाँ तो सिर्फ मंदिर में, मस्जिद में मंदिर ढूंढना, मुसलमान और पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और चीज़ है ही नहीं है, तो क्या होएगा। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ दंगा फसाद होगा। हमारे देश के कानून मंत्री और वित्त मंत्री, जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, इन लोगों को चाहिए कि देश को जोड़ के चलें, तोड़ के ना चलें। क्यों जोड़ तो रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हैं। एक बार मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं मोदी जी। वो दिन रात जो काम कर रहे हैं उसमें से अगर वो 4-6 घंटे आराम कर लें तो उनके थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। बात समझ में आए। हिंदू मुस्लिम करने से किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो किसका होता है? देश का होता है। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं क्या? ये दंगा कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं? छात्रों पे लाठी चलवाने के लिए? क्यों नहीं नौकरियां दे रहे हैं? क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं? भाई, मैं के बारे में ऐसी बातें हम सुन नहीं सकते। आप सुनिए या अपने घर जाके बैठिए। अगर हमारे देश में कोई भी नुकसान होता है तो पूरे देश का होता है। किसी भी शहर में अगर दंगा होता है, गाड़ियां जलाई जाती हैं, लोग मारे जाते हैं, तो पूरे देश का नुकसान होता है, पूरे देश की बेइज्जती होती है। ये किसी पार्टी और किसी जाति और किसी धर्म की नहीं होती है। ये होता है कि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, अगर यहाँ दंगा होगा तो ये होगा कि इंडिया में दंगा हो रहा है। तो अच्छा, विदेशी निवेश इसीलिए भाग गया। भाई, जहाँ डर का माहौल होगा, जहाँ दहशत होगा, वहाँ कौन अपना बिजनेस लगाएगा? आप लगाएंगे? आप लगाएंगे बिजनेस? नट और इतना हाईएस्ट टैक्स है हमारे यहाँ कि विदेशी कंपनियाँ उस टैक्स के हिसाब से जो है, जहाँ कम टैक्स पड़ेगा वहाँ जाएंगी। नहीं, मेरे हिसाब से सरकार को जो एफ़र्ट्स मारने चाहिए थे या करने चाहिए थे, उस डायरेक्शन में एफ़र्ट्स हुए नहीं हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि अभी आज देखो आप, हम लोग भी वोट जो देते हैं सरकार को बनाने के लिए, तो हमारे पास भी आज की डेट में, मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ, इस बार भी दिया था, और एक्सपेक्टेशन हम लोगों की ज़्यादा ही रहती है कि इस तरीके डायरेक्शन में काम करेंगे। 2-3 डायरेक्शन मुद्दे होते हैं, लाइक जो आम वर्ग का आदमी है उसका जो इनकम टैक्स है वो कुछ कम हो, जो उम्मीद एक रहती है। प्लस साथ में दूसरा हम लोगों के पास ये रहता है कि एक ऑप्शन भी वोट देने का दूसरा और पार्टीज दिखती नहीं है, जिसके लिए इसको दिया गया था। और उस डायरेक्शन में मुझे लगता है कुछ चीज़ों पे काम अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट्स वगैरह पे काम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये एक जो टोल टैक्स ले रहे हैं उसके लिए तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन वो भी मैं बता दूँ, रोड पे काम कर रहे हैं तो करना चाहिए, ना कि हमसे लेना चाहिए। रोड टैक्स, टोल टैक्स इतना लेते हैं। तो एक बोलने वाला मुद्दा है ही है कि आप पहले अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हो, उसके बाद जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स देते हो, फिर आप घर खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो, कार खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो, पेट्रोल खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स देते हो। तो आप एक्चुअली जो अपनी इनकम का जो 33% जो वो तो हायर इनकम में जाता ही है, उसके साथ में अगर आप पूरा मिला के देखते हो तो मुश्किल से आपके पास 40 से 50% ही बचता, उसके ऊपर बचता नहीं है आपके पास। अच्छा, ये जो विदेशी निवेश चला गया, यहाँ हर साल ये G20 और शिखर सम्मेलन और ये सब चीज़ें, और यहाँ तक कि बाहरियों को बुला करके यहाँ मेहमान नवाजी भी हुई है, फिर भी ये हालात हो गए। इस बारे में तो देखिए एक्सपर्ट्स लोग बता सकते हैं ज़्यादा। नहीं, आपको क्या लगता है, एक आम जनता? मुझे लगता है कि एफर्ट्स प्रॉपर नहीं है। नहीं, ये सरकार की नाकामी है। है। इनका कहना है ये सरकार की नाकामी। सर क्या सोचते हैं?
देखिए, ये सरकार की नाकामी तो सीधे तौर पे दिखती ही है। जब ये सरकार चुनी गई थी उसमें हम भी सहयोगी थे उनके, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। आम जनता को समस्याएं हैं, जहां बेरोज़गार और इसकी बातें होती हैं तो जब तक निवेश नहीं होगा, अच्छी चीज़ें नहीं दिखेंगी, नई नई कंपनियां नहीं खुलेंगी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं खुलेंगी, तो वो कैसे होगा। तो रोज़गार सारा डायरेक्ट लिंक सब इन्वेस्टमेंट से ही है। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा बनता जा रहा है कि सरकार क्या कर रही है, देश के हित में क्या कर रही है, जहां रोज़गार क्या दे पा रही है, या कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स लाके हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हमारा गिरता जा रहा है, स्तर गिरता जा रहा है, हम महंगाई जिस लेवल पे चल रही है उसमें मैच नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में अगर कंपैरिजन करें तो जो 10 रुपये पाव भर सब्जी आती थी, आज की डेट में वो 25 रुपये पाव हो गई। तो एक मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं मिडिल क्लास में भी एक अपर मिडिल क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, तो ये आप खुद सोचिए कि लोअर मिडिल क्लास के नीचे कितना बर्डन होता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार अपना सीना ठोंक ठोंक के कहती कि हम विकास कर रहे हैं, निवेश करा रहे हैं। आप ये बताइए, आया हुआ 1,20,000 करोड़ रुपया चाइना चला गया। ये प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का और विदेश मंत्री जी का कौन सा नीति है? ये लोग तो फेल हो गए हैं आर्थिक रूप से, ये लोग कंगाल होते जा रहे हैं। देश में प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है और ये लोग जो है विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, आर्थिक मजबूती की बात करते हैं। तो ये लोग केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। कहते हैं कि डीजीपी बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? जब प्रति व्यक्ति आय घट रही है तो कैसे आप जो है विकास करेंगे? आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है और कुछ लोग, चंद लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। आप केवल अडानी अंबानी को जो है अमीर बनाते जा रहे हैं। आप जन कल्याणकारी सरकार नहीं चला रहे हैं, आप व्यवसायिक सरकार चला रहे हैं। निवेश का ढिढोरा पीटते हैं पूरे देश के अंदर, आप दुनिया को निमंत्रण बांटते हैं। आप भारत में आया 1,20,000 करोड़ रुपया वापस नहीं हुआ, बल्कि चाइना के पास चला गया। तो अब आप समझिए कि भारत सरकार की जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी में जो निवेश का जो मानक निर्धारण किया है भारत सरकार ने, उसकी स्थिति क्या है, उसके संचालन करने वाले लोगों की स्थिति क्या है, उनकी सोच क्या है, अब भारत सरकार की वर्तमान पॉलिसी क्या है। तो ये निवेश के नाम पर, देश का करोड़ों रुपया निवेश के नाम पर, मीटिंग ऑर्गेनाइज के नाम पर ये लोग अपना जो है बंदरबाट कर रहे हैं। निवेश का तो आलम ये है कि ये निवेश कराने की बात कहाँ से ये सोच सकते हैं? जो निवेश करने वाला है उसको भी भारत सरकार खो दे रही है और वो मेरे पड़ोसी देश में जा करके निवेश कर दे रहा है। तो इससे बड़ा भारत सरकार की कोई भी फलता नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा देश हिंदुस्तान है वो ग्रोइंग इकॉनमी है और यहाँ बिज़नेस कमिंग एंड गोइंग है। अभी आपको ये भी मालूम होगा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में से हमारा देश आता है और पहला नंबर है शायद। तो उस हिसाब से हमारा बिज़नेस भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर्सपेक्टिव में हम फास्टेस्ट में कैसे चाइना के बाद सेकंड है। तो ये थोड़ा सा मुझे चेरी पिकिंग लग रहा है कि ये हमेशा से रहा है कि चाइना चाहे इन्वेस्टमेंट के पार्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो हमसे आगे है, हमसे हमेशा आगे रहा है। वो आगे होता जा रहा है। नहीं, वो आगे होता जा रहा है, लेकिन कमियां कहाँ हैं फिर हम विश्वगुरु अपने आप को क्यों कहलाना चाहते हैं? इसलिए कहलाना चाह रहे हैं क्योंकि हम जो गलतियां हुई हैं उसको हम रेक्टिफाई भी कर रहे हैं। आप पिछले अगर कुछ समय से देख रहे होंगे तो हमारे इकॉनमी में जो ग्रोथ है, हम फास्टेस्ट इकॉनमिक ग्रोथ आपको लग रहा है ग्रोथ है? यस, ग्रोथ तो दिख रहा है। और ग्रोथ है तो ये अभी इतना बड़ी संख्या में ये मुद्रा कहाँ से चली गई वापस विदेश? मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो मार्केट इन्वेस्टमेंट हो या बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो, ये एक फेज़ में कमिंग एंड गोइंग होता है। ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने कहा कि आपको हो सकता है कि अभी करंट ट्रेंड्स में आपको दिखा होगा कि कुछ बिजनेस जो है चाइना की तरफ ज़्यादा गया है, पर वीज़ा-वी आप उसको देखेंगे रिलेटिवली। आपका मानना है कि ये आता जाता रहता है, इनका ये कहना है आता जाता रहता है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हो क्या गया, क्यों चली गई? भाई यहाँ तो G20 किया जा रहा है, मोदी जी पूरे विदेश में इसीलिए जा रहे हैं ना, इतने विदेश यात्रा किया इन्होंने कि निवेश होगा, लेकिन उल्टा चले गए लोग। क्या हो क्या गया? ये तो हम
नहीं कुछ कह सकते इसमें, क्यों चले गए भाई, उनको यहाँ सुख सुविधाएं और हाँ। सारी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, जो चीज़ वो चाहते थे वो चीज़ मिल नहीं नहीं मिले, पाए। इस वजह चले गए। जो सोच के आए होंगे, जो चीज़ आदमी सोच के आता है, निवेश करता है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर आदमी भागता है। देखा आपने, वो चीज़ें जब नहीं मिलती है तो आदमी भागता है। ये बोलना नहीं चाह रहे थे इसलिए मैंने ऐसे बात किया है, इनको पता नहीं है कि मैंने बात कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। आप भी सोचिएगा ज़रूर कि ये जो विदेशी निवेश होता है वो अगर इस तरह चला जाएगा, भारत में पैसे नहीं आएंगे और किसी ऐसे मुल्क में आएंगे जो हमारे लिए खतरा है, तो कितना बड़ा खतरा हमारे ऊपर है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं आपका मित्र तुषार शर्मा, तरुण मित्र से। नमस्कार।